मोस्टली लोग तो भूल ही गए होंगे कि हम क्या पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? वेस्ट वेरी गुड, वेस्ट Waste मैनेजमेंट। management. वेस्ट मैनेजमेंट। यस यस, ओके, गुड गुड। Waste management. ठीक है, तो Management. Waste management. वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा व्यवस्थापन। Tanisha, your voice is not audible. is it audible now? Yeah. Okay, I keep getting the message that Ritika, you have muted my this one. No, actually, I was doing the students one, so you are also getting muted. Okay, yeah. So हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वेस्ट मैनेजमेंट, लास्ट वीक हमने पढ़ा था। और थोड़ा सा रिवीजन मैं कर लेती हूँ जल्दी से, एक क्विक रिवीजन। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टाइप्स, द प्लेसेस फ्रॉम वेस्ट, दैट द प्लेसेस फ्रॉम विच वेस्ट गेट्स प्रोड्यूस्ड। और हमने 5 सोर्सेज देखे थे वेस्ट के: डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट और ई वेस्ट। Waste. E-waste. यस, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। हमने उसके इन सारे वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट्स देखे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से क्या हार्म होते हैं। तो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं हम फेंक देते हैं, उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। उनमें से लेड निकलता है, उनमें से प्लैटिनम निकलता है। एक सेकेंड, स्लाइड में भी मैंने लिख रखा है, मैं स्लाइड आपको भेज दूंगी आज, अगर मैंने ऑलरेडी Okay, नहीं ma'am. भेजी है तो। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, हाँ ओके, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसमें मेटल्स, हैवी मेटल्स होते हैं जैसे लेड, मर्क्यूरी और कैडमियम। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं विदाउट उसको ट्रीट करें, मतलब विदाउट उसमें से ये लेड मर्क्यूरी हटाए, तो उसको जब हम बर्न करते हैं तो उससे बहुत टॉक्सिक वेपर्स निकलते हैं, जो कि अब ये टॉक्सिक वेपर्स हवा में उड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हवा में उड़ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ये हैवी मेटल्स, जैसे कि हम बता रहे हैं कि हैवी मेटल्स होते हैं, तो ये हैवी मेटल्स एक बार वेपर बनकर और वापस नीचे जब वो ठंडे हो जाते हैं, तो जैसे प्रेसिपिटेशन होता है ना, जैसे वाटर वेपर इवेपोरेट होती है और फिर कंडेंस हो जाती है नीचे, जब वो ठंडी हो जाती है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेन। वैसे ये जो हैवी मेटल्स होते हैं उनके वेपर्स एक बार एयर में उड़ते हैं, और फिर जब ये ठंडे हो जाते हैं इनके वेपर्स, तो ये कहाँ जाएंगे? फिर वापस नीचे ग्राउंड में आ जाएंगे, तो ग्रास में आ जाएंगे, सॉइल में आएंगे और बाकी ग्राउंड में आ जाएंगे। अब जब ये हैवी मेटल्स ग्राउंड में आ जाएंगे तो क्या होगा? सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, ग्रास के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो जब ये ग्रास के साथ, देखिए आपको ना ऐसे सीरीज में सोचना पड़ता है कि पहले मैंने क्वेश्चन पूछा कि हैवी मेटल्स, चलो पहले ये फैक्ट था कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंटेन्स हजार्डियस हैवी मेटल्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ये हजार्डियस हैवी मेटल्स होते हैं जैसे लेड, मर्क्यूरी और कैडमियम। ये एक फैक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि ये जो, ठीक है हैवी मेटल्स तो हैं बट इसका हार्म कैसे होगा, हमने ये पूछा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करते रहना है, हर फैक्ट को आपको क्वेश्चन करना है, जिससे आपका साइंटिफिक माइंड, एक साइंटिस्ट का माइंड डेवलप होता है, ठीक है। तो लेड, मर्क्यूरी और कैडमियम होता है, ठीक है, वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो अब ये हार्म कैसे करेगा? ठीक है, होते हैं तो होते हैं, उसका क्या? तो अब उससे ये हार्म होता है कि जब अपन इसको जलाते हैं तो इसकी वेपर्स जो है वो एक बार हवा में उड़ जाती है, फिर नीचे सेटल डाउन हो जाती है। अब सेटल डाउन होने के बाद क्या होगा? सेटल डाउन ग्रास में और सॉइल में जब ये मिल जाएगी, उससे क्या होगा? उससे कैसे हार्म होगा? हमें ऐसे सोचना है, तो हमें कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते रहना है, कैसे, क्यों, ये हमें क्वेश्चन करते रहना है साइंस में, ठीक है, जब हम कुछ भी पढ़ते हैं। कोई बोल रहा है, किसी का कोई डाउट है क्या यहाँ पे? जानवर ग्रास में आते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो ये जब
जानवर खाते हैं, ग्रास खाते हैं, जब काउज होती हैं या फिर कोई भी जानवर जो भी हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं, जब वो ग्रास खाते हैं तो वो उनके शरीर में ये हैवी मेटल्स और ये टॉक्सिक हैवी मेटल्स चले जाते हैं और उनको हार्म करते हैं, उनमें डिजीजेस कॉज करते हैं। सॉइल में मिल जाते हैं तो सॉइल में क्या होता है, हम अपने अनाज बोते हैं तो अनाज में सॉइल में मिल जाते हैं और अनाज हम सॉइल में बोएंगे तो हम हमारे अनाज में चले जाएगा, वीट पल्सेस ग्रेन्स उस सब में चले जाएगा। अब हम वो वीट पल्सेस ग्रेन्स खाएंगे तो हमारी बॉडी में आ जाएगा वो, तो फिर हमें हमारी बॉडी में जाकर और हमें हार्म करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें समझना है चीजों को, हमेशा कॉन्स्टेंटली किसी भी फैक्ट को हम देखते हैं या कुछ भी हमारे माइंड में आता है तो हमें क्यों और कैसे पूछना होता है, यही साइंस होता है बच्चों। हमें ऐसे ही साइंटिस्ट की तरह हम ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। हाँ ठीक है। तो फिर हमने पढ़ा था ये ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, जो मैंने मिस आउट कर दिया था वो मैंने अभी बता दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में। ठीक है, यस मैम, यस मैम। फिर हमने पढ़ा था और ड्राई वेस्ट के बारे में कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड ड्राई। यस, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल हमने इस वर्ड को ब्रेक डाउन किया था और देखा था कि ये वर्ड दो छोटे छोटे वर्ड से बना हुआ है, बायो और डिग्रेडेबल। फिर हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसके एग्जाम्पल्स देखे थे। फिर आपको याद है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था, कोई एक बच्चा हैंड रेस कर बता सकता है? सीमा, आप बोलना चाहोगे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? और चंदना उसका जवाब देंगी। सीमा आप बताओ जल्दी। मैम मैं बोलूं? बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? नहीं, बायोडिग्रेडेबल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, हमने आप लोगों ने लिखा था उसको कि ये बायोडिग्रेडेबल में आएगा, कुछ ने लिखा था मैम ये मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। हाँ सुरवना आप बोलो। तो आपने पूछा था कि रस्टेड आयरन ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल? यस, वेरी गुड। और फिर हमने क्या कंक्लूड किया था कि किस में आएगा ये? मैम ये वो बायोडिग्रेडेबल नॉन मैम ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा। यस, वेरी गुड, नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। ठीक है, फिर हमने ये देखा था, फिर हमने हार्मफुल इफेक्ट्स देखे थे ऑफ वेस्ट की, जैसे जब कचरा इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या क्या हमें परेशानियां होती है, जो कि है कि ड्रेन्स ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, एयर पोल्यूशन हो जाता है जब हम कचरे को जलाते हैं, वाटर पोल्यूशन, एनिमल हार्म, एयर पोल्यूशन, यस यस यस, पोल्यूशन आणि गाड्यांचं ठीक है, पोल्यूशन, कार पोल्यूशन, यस वो दूर होता है ना प्लास्टिक का पोल्यूशन। यस यस। अब सब म्यूट करिए प्लीज। क्लाइमेट चेंज। यस, आप म्यूट कर लीजिए जब मैं क्वेश्चन पूछूं ना तभी आप बोलना, ठीक है, नहीं तो फिर डिस्टरबेंस होता है बहुत। फिर हमने देखा था ग्रीन बिन और ब्लू बिन की, ग्रीन हर कंट्री में इंटरनेशनली मतलब कोड्स बने हुए हैं, जैसे ग्रीन बिन में ये टाइप का वेस्ट जाएगा, ब्लू बिन में ये टाइप का वेस्ट जाएगा, येलो बिन में ये टाइप का वेस्ट जाएगा और रेड बिन में ये टाइप का वेस्ट जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो आप इंडिया में ग्रीन बिन का जो कोड है कि ग्रीन बिन में वेट वेस्ट जाएगा, तो अगर आप अमेरिका में भी, यूएसए में भी चले जाओगे या फिर आप दुबई में भी चले जाओगे तो भी ग्रीन बिन में वो लोग भी वेट वेस्ट ही डालेंगे। ठीक है, तो हर कंट्री सेम कोड को फॉलो करती है बिन्स में। फिर हमने देखा था, फिर अब हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है कंपोस्टिंग, कॉम्पोस्टिंग। हमने लास्ट क्लासेस में डीकम्पोज
वर्ड सुना था, डिकम्पोज वर्ड को समझा था। यस, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन वर्ड हमने समझा था। अब हम समझेंगे कि कंपोस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब कंपोस्टिंग समझने के लिए डिकम्पोजिशन समझना हमें जरूरी था। ठीक है, तो अब मतलब कंपोस्टिंग क्या होता है बेसिकली। हाँ, यस यस बच्चों, कंपोस्टिंग क्या होता है? खाद बनाना। ठीक है, अब खाद कैसे बनती है? जब हम जो ग्रीन बिन में हम सामान डालते हैं ना, नहीं नहीं, ऐसी रैंडम वर्ड्स मत बोलो बच्चों। फर्टिलाइजर क्यों? फर्टिलाइजर क्या? फर्टिलाइजर से क्या? फर्टिलाइजर से क्या? फर्टिलाइजर ठीक है, रेलिवेंट है कंपोस्टिंग के लिए, बट फर्टिलाइजर से क्या समझू मैं? ठीक है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। मैम जो गीला कचरा होता है उससे, मैम जो गीला कचरा होता है उससे खाद बनाते हैं। यस, ठीक है, शुभांगी ने बोला कि गीला कचरा होता है जो हम ग्रीन बिन में डालते हैं जो सामान, उससे खाद बनाते हैं। ठीक है, पर इतना डायरेक्ट, उसके अंदर भी प्रोसेस होता है। ठीक है, कंपोस्टिंग का एक प्रोसेस होता है। तो जो ग्रीन बिन होता है उसमें हम वेट वेस्ट डालते हैं, उससे खाद बनती है। पर उसको खाद बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? उसको एक जगह कलेक्ट करना होता है और एक कंपोस्टिंग पिट बनाते हैं हम। कंपोस्टिंग पिट बेसिकली मतलब एक होता है गड्ढा, कंपोस्ट करने का गड्ढा। तो हम वो सारा वेट वेस्ट उस उस गड्ढे में डालते हैं जिसका नाम है कंपोस्टिंग पिट। ठीक है, उसको कवर कर देते हैं उस गड्ढे को, फिर हम मिट्टी से वापस, और कुछ हफ्तों तक वो उसको वहीं पड़े रहने देते हैं। अब उन हफ्तों में जहां पर कुछ वीक्स जब हो जाते हैं उसको उसी गड्ढे में पड़े पड़े, तो माइक्रोब्स अपना काम शुरू करते हैं उस वेट वेस्ट के ऊपर, और वो क्या करते हैं? वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं और उस वेट वेस्ट को कंपोज कर देते हैं। तो जब वो वेट वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है तो खाद बन जाता है। खाद मतलब बेसिकली मैन्योर। खाद को इंग्लिश में मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड नोट कर लीजिएगा, MANURE, मैन्योर। और जो ये जो मैन्योर होता है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर का। फिर से बताऊं? फिर से बताओ। ठीक है, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन बताऊं मैं आपको? ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप। मैम वो शब्द बताइए। वो वर्ड बताओ। अच्छा, शब्द। ओके, शब्द मैन्योर। खाद को इंग्लिश में मैन्योर बोलते हैं, मैन्योर। मैम उसकी स्पेलिंग है MANURE, MANURE। मैम फर्स्ट टीचिंग। क्या? ठीक है, तो मैं कोई किसी ने बोला था कि फास्ट, क्या हम फास्ट जा रहे हैं क्या थोड़ा? बच्चों, क्या हम फास्ट जा रहे हैं? नो टीचर। नो मैम। मैम वो बोल रहा है नहीं कि मैम। नो मैम। आप जल्दी पढ़ाओ। जल्दी पढ़ाऊं? हाँ, ऐसे बोल रहे हैं मैम। नो, ठीक है, उसके बोलने का मतलब है ये। जल्दी पढ़ाऊं? ओके, ठीक है, जल्दी पढ़ाते हैं। अगर आप सब लोगों को समझ में आ रहा है तो हम जल्दी जल्दी इसको सिर्फ एक सेंटेंस में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो जो खाद होती है वो हम खाद को इंग्लिश में मैन्योर बोलते हैं, और वो मैन्योर एज नेचुरल फर्टिलाइजर्स हम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट रिच होता है और प्लांट्स को
प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। इसमें केमिकल्स नहीं होते तो ये हार्म भी नहीं करता है। ठीक है। और हमें फिर रिड्यूस रीयूज रिसाइकल देखना था। आप सब लोगों को पता है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल का मतलब? हाँ। यस मैम। ठीक है, यस मैम। फिर से इस्तेमाल करना। यस मैम। ठीक है। यस मैम। मैम। आई थिंक मोस्टली फिर लोगों से को पता है, इस्तेमाल करना। पर यस, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल 3 शब्द हैं ये, 3R फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है। जिन लोगों को एक दो लोगों से मैंने सुना कि उनको नहीं पता है, हाँ, एक दो लोगों से मैंने सुना कि उनको नहीं पता है, तो मैं जल्दी से बता देती हूँ एक एक सेंटेंस में। रेड्यूस रीयूज रिसाइकल इज कॉल्ड द 3R फॉर्मूला। 3R मतलब 3 R's है ना इसमें, R, रेड्यूस रीयूज रिसाइकल, तो इसलिए इसको बोलते हैं 3R फॉर्मूला। रेड्यूस का मतलब होता है कि हम कम से कम प्लास्टिक या फिर कचरा इकट्ठा करें, कम से कम चीजों का इस्तेमाल करें, रिड्यूस करें प्लास्टिक के यूज को हम रिड्यूस करें कचरा प्रोड्यूस करने को। ठीक है। रीयूज का मतलब होता है कि मतलब दोबारा इस्तेमाल करे। हाँ, दोबारा इस्तेमाल करो। प्लास्टिक की थैलियों को वॉश कर कर उसको दोबारा इस्तेमाल करो, उसको ऐसे ही मत फेंको। या फिर प्लास्टिक की बोतलों को बार बार यूज करो। रिसाइकल मतलब होता है कि हम एक चीज से दूसरी चीज बना रहे हैं। जैसे ओल्ड पेपर्स को रद्दी में बेच रहे हैं, अब वो रद्दी में जाते हैं और वो रद्दी वाला उनको फैक्ट्रीज में बेच देता है, जिससे और उन ओल्ड पेपर से वापस पेपर बनाया जा सकता है। वैसे ही प्लास्टिक बॉटल्स को भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है। प्लास्टिक बॉटल्स को एक सेपरेट, तजुर्बे बनाते हैं। क्या, वापस बोलो। उसके बहुत सारे बनाते हैं और तजुर्बे बनाते हैं। ठीक है। तो ये होता है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। आई थिंक रिसाइकल हमने यानी कि वेब ऑफ पुनरावर्तन। हाँ, ठीक है। हमने ये वेब ऑफ कोएग्जिस्टेंस पढ़ लिया था, कि सब एबायोटिक और बायोटिक चीजें मतलब लिविंग और नॉन लिविंग चीजें कनेक्टेड हैं इकोसिस्टम में। नॉन लिविंग और लिविंग चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं। अगर नॉन लिविंग चीजें नहीं होंगी तो लिविंग चीजें भी नहीं होंगी, अगर लिविंग चीजें नहीं होंगी तो नॉन लिविंग चीजें भी नहीं होंगी। ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम दूसरे यूनिट, हमारे लास्ट यूनिट में, बायोडाइवर्सिटी वाले यूनिट में ये चीज वापस देखेंगे। तो आपको अभी इसको ऐसे कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर से अगर समझ लिया तो भी इनफ है। मैम अब हम नया मैम इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इकोसिस्टम इकोसिस्टम का मतलब मैंने एक बार भी समझाया था बच्चों, मतलब आसपास की जो प्रगति होती है हमारी, मतलब प्रगति नहीं, हमारी आसपास की प्रकृति होती है, उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें होती हैं। ठीक है। तो वो जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, वो सिस्टम इकोसिस्टम कहलाता है। मैं इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगी हमारे 4th यूनिट में। ऑन बायोडाइवर्सिटी हमारा 4th यूनिट और लास्ट यूनिट होगा, मैं उसके बारे में आपको वापस बताऊंगी। ठीक है। 20 जून तक है क्या? क्या क्या 20 गौरी? जून तक है। गौरी आपकी आवाज अटक रही है। वेस्ट मैनेजमेंट। अनन्या, आपको सवाल पूछना है कुछ? मैम वो कह रहा है कि क्लास 20 जून तक है क्या? हाँ बच्चों, क्लास, मैडम कोई बात नहीं, उससे आपको कोई आप हमारे क्लास की किस तारीख पर रुकने वाले? मैम पेपर कब है? हमारी क्लास 20 जून हमारी क्लास 20 जून को होगी। और पेपर बच्चों मुझे नहीं पता आपका पेपर एग्जैक्टली कब होगा, उसकी डेट मुझे नहीं पता। मैं आपको कल 21 बताती जून हूँ। पे है। मैम 21 तारीख। हाँ ओके, 21 जून को आपका पेपर है। ठीक है। पर अभी हम नया टॉपिक
स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन। मैं उसकी प्रेजेंटेशन खोल लेती हूँ, रुको। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं। इसकी वेस्ट मैनेजमेंट पर आपको एक क्विज भी मिलेगी, वो मैं कल तक आपसे शेयर कर लेती हूँ। या फिर बच्चों बताओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, और फिर मैं दोनों की क्विज आपको सेम भी दे सकती हूँ, मतलब एक ही क्विज में दोनों टॉपिक्स की क्विज दे सकती हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, मैं आपको Okay, प्रेजेंटेशन वेस्ट Yes, ma'am. मैनेजमेंट की, हाँ, मैं आपको वेस्ट मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन आज में शेयर कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आज शुरू करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ा बड़ा वर्ड है, एक दो बार बोल लो आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, Sustainable development. सस्टेनेबल development. Sustainable यस, Sustainable development. सस्टेनेबल, Sustainable development. वेरी गुड, Sustainable Sustainable development. Sustainable development. Sustainable Yes, very development. Sustainable Development. ओके, वेरी गुड। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स क्या सबको पता है? रिसोर्स क्या होता है? अगर पता है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। No, ma'am. साधने, No, ma'am. संसाधने, हाँ, No, ma'am. इसका ट्रांसलेशन मैं नहीं पूछ रही हूँ, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता है क्या होता है, मतलब रिसोर्स एज अ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है? नहीं मैम। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर मैं शुरू से समझाती हूँ आपको। मैम, अपने अराउंड, हाँ सचिन, मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ, रिसोर्स का मतलब आपको पता है? यस मैम। एयर, हाँ वाटर बताओ। एंड लैंड आर the factors important for sustaining the living world on the earth and for यस their basic needs. They are called यस, resources. ओके, बट सचिन ये ना टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, मतलब आपने टेक्स्ट बुक से पढ़कर अगर ये डेफिनेशन दिए तो एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। आपको क्या समझ में आता है रिसोर्स के बाद? रिसोर्स मतलब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द वर्ड रिसोर्स, वो मैं पूछ रही थी। मैम ने सांगू, मैम एक मैंने सेकंड, विजय आपने हाथ ऊपर कर रखा है, ओवी आपने भी हाथ ऊपर कर रखा है। विजय आपको समझाना है? यस मैम। रिसोर्सेस मतलब समझो। जो चीजें हम उपयोग के लिए लेते हैं, जैसे कि सोर्सेस लेते हैं कुछ उपयोग के लिए, मतलब हमको टेबल बनाना है तो हम लकड़ी का ये सोर्स उपयोग करते हैं, ऐसे। यस, ओके ओके, नाइस। मैम मैं बताऊं क्या? कोमल, हाँ हाँ, आप बताओ। मतलब जो एयर वाटर एंड लैंड जो वस्तु जो है वो हम मैम अगर कुछ जो बनाना है हमें या फिर कुछ तैयार करना है तो हम नेचर से लेते हैं, मतलब उसके संसाधन है, उसकी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं कुछ तो बनाने के लिए। ओके ओके कोमल, वेरी गुड। मैम ने सांगू, सुरवना आप, हाँ, आप बोलो। रिसोर्सेस मतलब जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में चीजें होती है वो हमारे रिसोर्सेस है। ओके, दिस इज अगेन अ फैक्ट। विजय ने जो बोला और जो बोला वो मोस्टली, हाँ, रिसोर्स एज अ कॉन्सेप्ट उन्होंने
बढ़िया बोला कि रिसोर्स वो चीजें होती हैं जिनका एक यूज होता है, जिनकी एक यूटिलिटी होती है, जो कि हमारे लिए काम की जो चीजें होती हैं वो होती है रिसोर्स। जैसे आपके आसपास कोई भी 5 चीजें आपके आसपास जो आपको दिख रही हैं, जो यूजफुल हैं आपके लिए, जो काम की चीजें हैं, वो लिस्ट करो चैट में, प्लस उनका जो यूज है वो बताओ। जैसे कोम, जैसे अगर हम कंघे की बात करें तो वो भी एक रिसोर्स हो सकता है, बिकॉज क्योंकि उसका एक यूज है। अब कंघे का क्या यूज है? हमें बाल बनाने के लिए, फॉर कोम्बिंग आवर हेयर यूज, उसका यूज है, मतलब उसकी यूटिलिटी है। जिस चीज की यूटिलिटी होगी उस चीज की एक प्राइस भी होगी, तो कंघे की भी एक प्राइस होती है। सारी रिसोर्सेस की एक प्राइस मतलब एक वैल्यू होती है। तो अपने आसपास अपने आसपास 5 चीजें थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, 3 चीजें लिस्ट डाउन करो चैट में, उनके यूज बताओ और उनकी क्या वैल्यू है वो बताओ, एक ही मैसेज में। तो क्या? लिस्ट डाउन, जो मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ ना, उसका आप रिप्लाई करना है। 3 Yes, ma'am. थिंग्स अराउंड यू। सिलाई मशीन List- 5,000 की। हाँ गौरी, चैट में मेंशन करो, ठीक है? क्योंकि फिर सब बोलेंगे तो हमारा सब बोलने के लिए तो चांस नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है अगर सब बोलेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग को चांस मिले और आप सब लोग टेक्स्ट में चैट को यूज करो ये आंसर देने के लिए। लिस्ट डाउन 3 थिंग्स अराउंड यू, मेंशन इट्स यूटिलिटी एंड कॉस्ट। ठीक है, 3 चीजें आपको नेम करना है, उसका क्या यूटिलिटी है और उसका क्या कॉस्ट है। ये 3 चीजें आपको मेंशन करनी है हर एक चीज के बारे में। यू हैव 2 मिनट्स फॉर दिस। मैम यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी मतलब उसका क्या यूज है, वो किसके यूज आती है, उसका क्या इस्तेमाल होता है। ड्रिंकिंग वाटर, बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ओके। बॉटल, चेयर, ठीक है। फैन फॉर एयर, ठीक है। व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सिलाई मशीन 5,000, सिलाई मशीन की स्पेलिंग गलत है गौरी। 5,000 रुपीज सही है। वाटर, लैंड, एयर, ठीक है। एयर, फिर अपने ट्रांसलेशन, ओके। लैंड पे रहना, वाटर, तहन, पता नहीं अपने क्या लिख रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ बट एयर हमें सांस लेने के लिए जरूरी है, वाटर हमें पानी के लिए जरूरी है, ड्रिंकिंग के लिए जरूरी है, लैंड रहने के लिए, ओके। कप्स फॉर ड्रिंकिंग टी, कॉफी, ओके। तो ये जो सारी, वेरी गुड। सीजर्स, ओके। बॉटल, फोन, चेयर, वेरी गुड। मोबाइल फोन स्टडी के लिए जरूरी है, उसकी कॉस्ट भी होती है, प्राइस भी होती है, वेरी गुड। स्कूटी 1,16,000। ओके ओके बच्चों। ओके, मिल्क, ओके, हमारी बॉडी को पोषण देने मैम के लिए, टाइम कम एनर्जी है, देने के क्लास लिए। चालू करो। वैशाली क्लास तो चालू ही है। रीड 75,000। यस, मतलब ओके, तुम ठीक है, पढ़ाने ओके के लिए बच्चों, चालू थैंक यू। करो। हाँ हाँ, बट हमें सबका वेट करना है ना, हमें सबको अगर समझ में आ गया है तो ही मैं चाहती हूँ कि हम आगे बढ़े। ठीक है, सबको टाइम देना ओके जरूरी है, मैम। इसलिए मैं रुक रही थी।
यस मैम। ठीक है। तो जो रिसोर्सेज होती हैं, a resource is anything that satisfies a human need. If it's useful, it's a resource. तो जैसे आप लोगों ने बोला कि पेपर हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि हम पेपर से लिखते हैं। उसका सोर्स क्या है? सोर्स और रिसोर्स दो अलग चीजें होती हैं। सोर्स मतलब हमने वो कहाँ से लिया है, वो कहाँ से एक्वायर किया है, वो उसका सोर्स है। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन का भी सोर्स हो सकता है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ चीजों का ही सोर्स हो। जैसे इंफॉर्मेशन आपने रिसोर्स का मीनिंग कहाँ से निकाला? विकिपीडिया से निकाला या गूगल ट्रांसलेट से निकाला? क्या आपकी कोई कुछ बोला था क्या? ठीक है, तो सोर्स और रिसोर्स दो अलग चीजें होती है, उस पर भी आप गौर करिएगा। रिसोर्स क्या होता है? जो भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग जो हमारे लिए यूजफुल है, जिसकी एक यूटिलिटी है, जो यूजेबिलिटी मतलब जो उसका किसी चीज का यूज होता है। जैसे वाटर का यूज है कि हमें ड्रिंकिंग के लिए काम में आता है वो, तो ये वाटर का यूज है, उसको यूटिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है। यस मैम। और जिस चीज की यूटिलिटी होती है, जिस चीज का यूज होता है, उसकी एक वैल्यू भी होगी, क्योंकि जो चीज किसी के लिए यूजफुल है वो चीज हम सब लोगों को चाहिए होगी। अब सब लोगों को चाहिए होगी मतलब वो वैल्यूएबल चीज हो गई ना। अगर हमें किसी चीज की नीड है तो हम उस नीड को वो नीड, हमारी जो नीड है, हमारी जो वांट है, वो उस चीज को वैल्यू देती है। ठीक है। तो उस किसी चीज के यूज की वजह से उसकी वैल्यू जनरेट होती है। ठीक है। तो वैल्यू भी दो टाइप्स की होती है, एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है और एक एस्थेटिक वैल्यू होती है। ठीक है, आजकल बहुत बहुत वर्ड चल रहा है ना, इंस्टाग्राम पे आपने सुना होगा एस्थेटिक एस्थेटिक एस्थेटिक। तो हम समझेंगे कि एस्थेटिक का मतलब एक्चुअली क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है जिसका जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, मतलब जिसके पैसों से रिलेटेड जो वैल्यू होती है। रुपया मतलब कोल की एक मॉनेटरी वैल्यू है, गोल्ड की एक मॉनेटरी वैल्यू है, इलेक्ट्रिसिटी की भी एक मॉनेटरी प्राइस है। ठीक है, तो वो होता है इकोनॉमिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू क्या होता है? एस्थेटिक वैल्यू मतलब कुछ चीजों की, जैसे एक ब्यूटीफुल सीनरी, या फिर जो चीजें आंखों को भा जाती है ना, आंखों को अच्छी लगती है। जैसे एक बहुत सुंदर सी कोई हमने पेंटिंग देखी, या फिर एक बहुत सुंदर सी हमने सीनरी देखी, बहुत सुंदर सा सनसेट देखा हमने, तो इन चीजों को हम पैसों से नहीं माप सकते हैं। इन चीजों की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, इन चीजों की एक एस्थेटिक वैल्यू होती है। मतलब एस्थेटिक मतलब सुंदरता से रिलेटेड। ठीक है, तो ये दो अलग टाइप की वैल्यू होती है। अब ये जो एस्थेटिक वैल्यू होती है, जैसे पेंटिंग की एक एस्थेटिक वैल्यू है, अब हम उस पेंटिंग को बेच देंगे क्योंकि वो खूबसूरत है, तो एस्थेटिक वैल्यू, हाँ म्हणजे ते आपण विकत घेऊ क्या नाही सुनो शकत. ना, सॉरी मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट होपफुली आपके क्लासमेट्स को समझ में आ गया होगा आप क्या बोल रहे हैं। प्लीज तुम्ही वो तो खरीद नहीं सकते क्या? मैम हाँ एग्जैक्टली, मैं आवाज वही बोल रही नहीं थी। आ रहा हाँ है। रिद्धि बोलो। आप घर में एस्थेटिक वैल्यू देते हैं ना? कैसे? घर में आवाज नहीं आ हाँ तो घर में शौर्य, आई थिंक बाकी सबको आवाज आ रहा है, आपकी सिस्टम में कुछ दिक्कत होगी। मॅम आवाज येतोय. मैम मला पण आ रहा आवाज है ना येतोय. आवाज? आ रहा है मुझे आवाज. हाँ ठीक है। तो जैसा मैं बोल रही थी कि एक बहुत सुंदर सी पिक्चर है, एक सुंदर सी मैम आवाज आ रही है. ठीक है, ओके बच्चों, ओके कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग है, उसकी एस्थेटिक वैल्यू तो है ही, पर क्योंकि उसकी एस्थेटिक वैल्यू है, हम उसको किसी इंसान को बेच भी सकते हैं। तो जब हम उस
पेंटिंग को बेच देंगे तो हमारे पास उस पेंटिंग के एक्सचेंज में पैसे आएंगे, तो फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो जाएगी। तो ऐसे कर कर एस्थेटिक वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं। तो हमारी जो भी आसपास रिसोर्सेज है, आसपास चीजें हैं जिनकी वैल्यू होती है, वो चीजें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं उनको। एक है नेचुरल रिसोर्सेज और एक है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि डायरेक्टली हमें नेचर से अक्वायर होती है, हम नेचर से डायरेक्टली अक्वायर करते हैं उन चीजों को, जैसे एयर, वाटर, मिनरल्स, लैंड। ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं क्योंकि ये हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती है। सॉरी, प्लांट, trees, हाँ, ट्रीज, यस, ट्रीज, वुड, yes, बहुत और भी ये एग्जांपल्स leaf, हैं नेचुरल रिसोर्सेज। leaf, flower, लीफ, यस, water, लीफ भी प्लांट का पार्ट होता है। हाँ, vegetable, air, यस, air pollution, animals, land, animals, साइड एंड ऑक्सीजन, water, ओके, trees, ओके, land, यस, life, animals, leaf, यस, ओके, woman, या, tame, crude तो oil, यस, यस, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, कोल, ऑयल, यस, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज होती है। अच्छा, क्या किसी ने बोला था एनिमल्स, क्या एनिमल्स एक रिसोर्स हो सकती है? नहीं, नो मैम। no man, no ma'am, animals की कोई क्यों? प्राइस ही नहीं रहती। ओके, ओके, सुरवना आप बोलिए। किसी ने बोला था कि एनिमल्स की कोई प्राइस नहीं होती, क्या आप इसको रिफ्यूट करना चाहोगे? मतलब क्या आप इससे सहमत हो या नहीं? मैम, मैम, कुछ हाँ, एनिमल हम खरीद सकते हैं क्योंकि वो बेचने के लिए होते, लेकिन जो यस, फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम नहीं खरीद सकते कि वो खुद यस, की लाइफ में है और उन्हें उन्हें किसी ने ही मतलब पेट क्या वो बनाना नहीं चाहे। यस, यस, वेरी गुड सुरवना, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर सुरवना। क्या और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस बारे में? क्या एनिमल्स को हम नेचुरल रिसोर्स बोल सकते हैं? सीमा, आपने हैंड ऊपर किया हुआ है, आप बोलोगे? यस। हाँ, बोलो। सीमा, कोई बात नहीं। सीमा, आप सोचकर बाद में बोलना, ठीक है? विजय, आप बोलो। एनिमल नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि वो खुद नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, बट क्या इसका मतलब है कि जो चीज लिविंग है, प्लांट्स भी यूज करते हैं, एयर का यूज करते हैं, सॉइल का यूज करते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्स है, तो फिर ऐसे तो प्लांट्स भी नहीं होने चाहिए नेचुरल रिसोर्स। विजय, आप बोलोगे? सोचो इसके बारे में, ठीक है? विजय, यस मैम। आपने हाथ ऊंचा किया था ना? हाँ मैम, मैम मैं बोलना चाहता हूँ। अम पहले हम सुनते हैं जिन लोगों ने हाथ ऊंचा ऊंचा किया था उनसे, ठीक है? प्रकाश, प्रकाश, आप हो क्लास में? संतोष, ओके, प्रकाश आप बोलिए पहले। यस, मैं क्लास में हूँ। आप बोलना चाहोगे? आपने हाथ ऊपर किया था। क्वेश्चन क्या है, फिर से बताओ।
आपको सुनना चाहिए था प्रकाश। कोई बात नहीं, अभी हम शुभांगी से शुभांगी से सुनते हैं। प्रकाश, क्वेश्चन ये था कि क्या एनिमल्स भी ह्यूमन रिसोर्स, क्या एनिमल्स को हम नेचुरल रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं? शुभांगी आप बोलो, लास्ट रिस्पॉन्स लेंगे हम शुभांगी से। मैम एनिमल्स रिसोर्स नहीं है क्योंकि उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फार्मर। उनका उनको वो उनको यस, ओके। वो हम्म। उनको वो खेती के काम में मदद करते हैं, इसलिए वो ओके, उनकी जरूरत है। यस, आप सही बोल रहे हो, ये सही बोल रहे हो। तो एनिमल्स जैसे सुरवना ने भी बोला था, आप भी बोल रहे हो शुभांगी, कि कुछ एनिमल्स की वैल्यू होती है। कुछ एनिमल्स खेती में यूज होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स खेती में यूज होते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे काउस, उससे हम उनसे हम मिल्क लेते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे पेट्स जो हम रखते हैं, डॉग्स, कैट्स, पेट पैरट। एनिमल्स। पैरट एक बर्ड है, हाँ, बट पेट एनिमल्स की एस्थेटिक वैल्यू होती है। अः हमें देखने में अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, तो हम उनको खरीद लेते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे देखा जाए तो जिस चीज की हमने नेचुरल रिसोर्स में क्या समझा था, कि जिस चीज की यूज है, जिस चीज की वैल्यू है, वो नेचुरल रिसोर्सेज कंसिडर होती हैं। तो ऐसे देखा जाए तो एनिमल्स को एज नेचुरल रिसोर्स कंसिडर करना चाहिए। बट हम दूसरे तरफ देखें तो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जो कि जंगल में फ्रीली घूमते हैं, जैसे लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स के भी आपने सुना होगा कि एलिफेंट्स का जो टस्क होता है, जो उसके टीथ होते हैं, वो आइवरी से बने होते हैं। और हंटर गैदरर्स जो होते हैं, हंटर्स एलिफेंट्स के टीथ, जो कि उनका जो टस्क, मतलब आइवरी से जो उनका पार्ट बना होता है, टस्क, उसको काट देते हैं और उसको बेचते हैं, क्योंकि आइवरी से बाकी चीजें, बहुत सारी फैंसी चीजें बनती हैं। तो ऐसे देखा जाए तो एनिमल्स की वैल्यू होती है। बट क्या एनिमल्स को इज इट एथिकल, ये आप क्वेश्चन नोट करो और इसके बारे में सोचना, और यही आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास में, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इज इट, बच्चों टाइम मत डालो, ठीक है, हमारे पास 3 मिनट है। हम कर लेंगे क्लास तब तक, ठीक है। तो मैम क्वेश्चन फिर से बताइए ना। हाँ, मैंने अभी तो बोला नहीं है कोमल, क्वेश्चन आप ये नोट कर लो, ये आपका होमवर्क है, इस बारे में आप सोचना, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर आप खुद का दिमाग लगा के सोचोगे तो बेटर रहेगा आपके खुद के लिए, ठीक है। इज इट एथिकल टू कंसिडर एनिमल्स नेचुरल रिसोर्सेस? मैं टाइप कर देती हूँ, इज इट ethical to consider animals natural resources? If no, if yes, मैम why? मैं बताऊँ क्या? सीमा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप सोचना इसके बारे में। बताओ बताओ If no, बताओ मैम। how will you redefine the word resource? क्वेश्चन है, इज इट एथिकल टू कंसिडर एनिमल्स नेचुरल रिसोर्सेज? इफ यस, व्हाई? इफ नो, हाउ विल यू रीडिफाइन द वर्ड रिसोर्स? ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि एथिकल का मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता है हिंदी में, बट मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? यस नहीं मैम। यस मैम, आया समझ में हमको। ओके, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर
ओके प्रकाश, आप बोल रहे हैं कि आपको नहीं आया समझ में। कि मैं बोलना चाह रही हूँ कि क्या एनिमल्स को हमें नेचुरल रिसोर्सेस कंसिडर करना चाहिए एथिकली। एथिकली को हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब नैतिक तरीके से, एक मॉरल तरीके से क्या हमें एनिमल्स को नेचुरल रिसोर्स कंसिडर करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? और अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं, एनिमल्स को नहीं नेचुरल रिसोर्स करना चाहिए, तो फिर आप जो वर्ड है रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, उसकी डेफिनेशन को कैसे वापस बनाओगे? कैसे सोचोगे आप? कैसे सोचना चाहिए आपको रिसोर्स वर्ड के बारे में कि वो ये रिफ्लेक्ट करे कि कुछ रिसोर्सेस का यूज तो, कुछ चीजों का यूज तो होता है, पर अगर एनिमल्स आप नेचुरल रिसोर्स कंसिडर नहीं करना चाह रहे हो, तो फिर हम रिसोर्स की क्या डेफिनेशन बनाएं? ये क्वेश्चन है। और फिर आप इस ये भी सोच सकते हो कि अगर हम एनिमल्स को नेचुरल रिसोर्सेज कंसिडर करें तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, या फिर उसके क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैम इसका वीडियो नहीं तो नोट्स भेज दो ना। बेटा आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, पर रिकॉर्डेड वीडियो आने में, ड्राइव में आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको रितिका मैम रिकॉर्डेड वीडियो भेज देंगी, और इसके नोट्स मैं भेज दूंगी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। यस मैम। मैम आपके क्लास साथ खत्म हो गई पीपीटी क्या? मैं शेयर कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, ओके, बाय बच्चों। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय टीचर।